कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं पर सामने वाला सुनता नहीं। हम बोलना कुछ चाहते हैं, हमारे मुंह से निकलता कुछ और है। भाव हमारा कुछ और होता है, लेकिन सामने वाला उसका गलत अर्थ निकाल लेता है। नेता अभिनेता तो एक महाराज जी के द्वारा वो तो विशेष कृपा है ही। एक सामान्य वर्ग के लिए भी आप अपने परिवार में हैं, अपनी पत्नी के पास हैं, अपनी माँ के पास हैं, अपने बच्चों के पास में हैं, आप कोई बात बता रहे हैं, उसका गलत अर्थ लगा लिया गया। आप कोई अच्छी बात बता रहे हैं, आपके परिवार का ही सदस्य वो गलत वे में चला जाता है और आपकी अच्छी बात को भी बुरी बात समझ लेता है। कई बार ऐसा होता है। परिवार में मनमुटाव का भी कारण यही होता है। बिजनेस कर रहे हैं आप, कोई कारोबार कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या आप एक्टिंग इत्यादि किसी कला क्षेत्र में हैं, किसी ज्ञान के क्षेत्र में हैं, पर आप हैं तो परिपूर्ण, पर सामने वाला आपको परिपूर्ण नहीं मानता। आप उतने सक्षम नहीं है कि सारी बातों को अच्छे ढंग से आप समझा सकें। ऐसे में मां मातंगी की कृपा आपको पूर्ण बनाती है, आपको सिद्ध बनाती है, और सामने वाला व्यक्ति आपका सम्मान करता है, आपकी बात को सुनता है, समझता है और मानता भी है। महाराज जी, मां कमला, अंत में अगर मां भगवती कमला यानी लक्ष्मी मां की बात करें तो इनकी क्या विशेषता है? कमला माता जो है, आपने बहुत सुंदर एक दूसरा शब्द भी जोड़ दिया, कमला के साथ लक्ष्मी। मुझे बहुत सुन के अच्छा भी लगा कि आपको शायद पता है, क्योंकि ये लक्ष्मी की स्वरूप है और आपके मुख से कमला नाम लेते ही लक्ष्मी का नाम जुड़ा। कमला जो है प्रचुरता प्रदान करती है लक्ष्मी की, और ये ऐसी लक्ष्मी प्रदान करती है कि कभी भी आपके घर में समाप्त नहीं होती। और आपके घर में अगर आपने कमला का साधना किया, कमला देवी का उपासना किया, कमला देवी का अगर आपने सिद्धता प्राप्त करी, तो आपके घर में एक लक्ष्मी नहीं, दो लक्ष्मी नहीं, भैरव लक्ष्मी नहीं, श्री लक्ष्मी नहीं, आपके घर में अष्ट मां लक्ष्मी का वास होने लगता है। जब अगर हमने कमला देवी की साधना करके कमला माता को शुद्ध कर लिया, तो लक्ष्मी भी इनके कहने पर चलने लगती है, इनके कहने पर उठना बैठना प्रारंभ कर देती है। लक्ष्मी माता विष्णु की इतनी नहीं मानती है जितना कमला देवी का कहा हुआ बात लक्ष्मी टाल नहीं सकती। तो कमला देवी की उपासना करने से लक्ष्मी की प्रदान प्राप्त कर सकते हैं, लक्ष्मीवान बन सकते हैं। और आप अपने जीवन में कमला साधना करके लक्ष्मी के साथ साथ हम सरस्वती की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी आने के बाद लोग अंधा भी हो जाते हैं। लक्ष्मी आने के बाद अहंकार रूपी डिब्बे में डूब जाते हैं। लेकिन कमला साधना करने वाला साधक के पास अगर 10,000 करोड़ भी आ जाए, 50,000 करोड़ भी आ जाए, अंबानी से भी बड़ा अगर बन जाए, तो उसके अंदर अभिमान घमंड नहीं आ सकता, क्योंकि कमला माता के चरणों में बैठ करके वो साधना भी कर रहा है और वो धन का उपयोग भी कर रहा है, और उस धन को भोग करके ऐश्वर्य का लाभ लेकर के अपने जीवन को आनंद में लेके भी जा रहा है। तो कमला माता जो है 10 महाविद्या में अंत में 10वां स्वरूप जो है कमला माता का है, वो लक्ष्मी के साथ साथ सरस्वती को प्रदान करती है कि इतनी लक्ष्मी प्रदान करती है कि आपकी बुद्धि खराब न हो, इसलिए सरस्वती का भी वहां पे समावेश होता है। क्योंकि कमला माता स्वयं कहती है कि मैं इतना प्रचुरता प्रदान कर देती हूं कि अगला व्यक्ति परेशान होने लगता है, बुद्धि खराब हो जाता है, अलौकिक से नीचे गिर जाता है। इसलिए कमला माता ने सरस्वती का समावेश किया, और सरस्वती के साथ साथ कमला माता जब कृपा करती है तो लक्ष्मीवान के साथ साथ धैर्यवान भी हम हो जाते हैं, और इसका लाभ हम लेते हैं। और कमला माता धनवान बनाने में, लक्ष्मीवान बनाने में, ऐश्वर्यवान बनाने में, दिव्यवान बनाने में, परलौकिकवान बनाने में कमला माता बहुत ही सहयोग करती है। और हमें इनका लाभ लेकर के लक्ष्मी का प्रचुरता हम अपने जीवन में प्रदान प्राप्त कर सकते हैं।